हेलो दोस्तों, मैं नेक्स्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर और सम बनाने जा रहा हूँ आप लोग के लिए। देखिए ये सम है, थोड़ा सा लंबा है लेकिन सब पहले किए हुए टाइप है। देयर आर 15 क्रिकेट प्लेयर्स इन ए क्लब। इन हाउ मेनी वेज ए टीम ऑफ 11 कैन बी मेड। 15 में से 11 का टीम बनाना है, कितने तरीके से बना सकते हैं। ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ वे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से बोलता है कि ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ वेज इफ टू पार्टिकुलर प्लेयर्स एलवेज इंक्लूडेड। नेक्स्ट है टू पार्टिकुलर प्लेयर्स एलवेज एक्सक्लूडेड, वन पार्टिकुलर प्लेयर इज एलवेज इंक्लूडेड एंड वन पार्टिकुलर प्लेयर इज एलवेज एक्सक्लूडेड। तो हम कितने कितने तरह से ये काम कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट है आंसर शुरू का। देर आर 15 प्लेयर्स। बोलते हैं इन हाउ मेनी वे ए टीम ऑफ 11 कैन बी। प्लेयर्स कॉमा एक टीम ऑफ, एक ग्रुप ऑफ या टीम ऑफ 11 प्लेयर्स कैन बी selected in how many way 15 C11। तो ये हो गया फैक्टोरियल 15 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 15 माइनस 11 इंटू फैक्टोरियल 11। तो ये हो गया 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 15। फैक्टोरियल 11 यहाँ है तो हमको फैक्टोरियल 11 कट करने के लिए मिल जाएगा 11 डिवाइडेड बाय 15 माइनस 11 फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 11 कट गया। इसमें क्या आएगा 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। ये कैसे कटेगा, ये 12 कट गया, 2 से 7 को कर लेते हैं 7 को। तो ये कितना आएगा आप मल्टीप्लाई करके देखो। थर्टीन 7 91 5 1 3 6 कितना आना चाहिए देखिए, गुना कीजिए मल्टीप्लाई कीजिए, इतना आएगा 1365। अर्थात इसका आंसर हुआ ये कितना आया 1365। इतने हुए से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। 15 क्रिकेटर हैं, उनमें से 11 का टीम बनाना है तो हम इतने अलग अलग तरीके से टीम को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट देखिए दूसरा क्या करता है, ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ वेज। ये मैं इरेज कर रहा हूँ। अब देखिए आंसर ये क्या बोल रहा है, टू पार्टिकुलर प्लेयर्स एलवेज इंक्लूडेड। मान लीजिए 15 है, 15 में से मैंने 11 का टीम बना, ये 11 में से 9 + 2 होगा, 2 में परमानेंट लेना है और 15 से 2 कम हो जाएंगे क्योंकि उनको चुनना ही नहीं है, वो चुने हुए हैं। इसमें भी 11 में 2 ऑलरेडी लिए हुए हैं। तो क्या होगा, इफ 2 players are always included, then we have to select एलिमेंट से 9 ही सिलेक्ट करना है, 2 तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। 9 प्लेयर्स आउट ऑफ 15 में से 2 तो परमानेंट इसमें चल रहे हैं, सिलेक्ट हो गए हैं 13। दिस कैन बी डन
ये कितने हुए से 13C9 इक्वल टू फैक्टोरियल 13 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 13 माइनस 9 इंटू फैक्टोरियल 9। अब देखिए 9 तक इसको तोड़ लेते हैं 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाई 13 9 कितना हुआ 4 फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 9। फिर 9 9 कट गया। इसमें क्या आएगा 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 3 4 12 यहाँ 12 है दोनों कट गए। 2 से काट दीजिए कि इसको नहीं कटेगा इसी को काटना पड़ेगा तो 2 5। तो ये कितना हुआ इसका यदि मल्टीप्लाई करके देखते हैं 750। तो ये कितना हुआ 55 इंटू 30। हाँ ठीक है 750। तो इसका आंसर कितना हुआ 2 पार्टिकुलर प्लेयर्स एलिवेज इंक्लूडेड 715 हुए से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। आप समझ रहे हो इसमें क्या किया मैंने 2 आदमी बोलता है कि एलिवेज इंक्लूडेड 15 हैं 15 में से 2 हमने ऑलरेडी निकाल लिया तो हमारे पास कितने बचे -2 करने के बाद 30। अभी हमको कितना सिलेक्ट करना था 11 में से 2 तो इनसे निकाल के हमने 2 ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है तो इससे माइनस होगा तो 9 हो गया। तो हमको 13 में से 9 ही सिलेक्ट करना है 2 तो ऑलरेडी यहाँ से निकाले हुए हैं इसमें सेलेक्ट किए हुए हैं। तो ये है इसके लिए मैंने आपको वो भी बताया था एक फार्मूला भी होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ n different things taken r at a time when m particular objects is always included then this combination NCR becomes n minus m CR minus m। अब यहाँ देखिए 2 को x हमेशा इंक्लूड करना है इसका मतलब कितना था 15 माइनस 2 C 13 माइनस 2 अर्थात ये हो गया 13 डिवाइडेड C 11। ये 13 C 11 किस में आया था 13 C 13 नहीं था यहाँ 11 था ना 11 था तो यहाँ 9 आया। या R कितना था 11 था ये 15 था 15 से 11 चुनना था 2 ऑलरेडी चुने हुए हैं अर्थात इससे भी हमने माइनस करना पड़ेगा इससे भी माइनस करना पड़ेगा। तो ये फार्मूला होता है इससे भी वही सेम निकलेगा। ठीक अभी चलते हैं 3rd नंबर की तरफ ये बी नंबर की तरफ। अभी चलते हैं बी नंबर में 2 पार्टिकुलर प्लेयर्स एलिवेज एक्सक्लूडेड। अभी बोल रहे हैं कि 2 पार्टिकुलर प्लेयर्स हमेशा एक्सक्लूड करेंगे बी नंबर आंसर। इफ 2 particular players are excluded then we have 15 में से 2 को हमने लेना ही नहीं है कभी भी उनको छोड़ देना। we have 15 minus 2 players for selection of 11 players। हमने सिलेक्ट तो 11 ही करना है लेकिन 2 को एक्सक्लूड कर रहे हैं तो 15 से ही माइनस होंगे प्लेयर देयरफॉर 11 प्लेयर्स आउट ऑफ 13
can be selected in 13C11. इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, फैक्टोरियल 13 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 13 माइनस 11 इंटू फैक्टोरियल 11। अब इसको देखिए 13 इंटू 12 इंटू फैक्टोरियल 11, यहाँ 11 है तो मैंने इसलिए तो उसको आगे बढ़ाया नहीं। 13 माइनस 11 कितना होगा, 2 फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 11, ये कटा आपका क्या बचा यहाँ 13 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 2 से 6। देखिए इतना इसका आंसर। आप लोग समझ रहे हो, इतने हुए से हम ये इसका कितना हुआ 78। पार्टिकुलर प्लेयर, 2 पार्टिकुलर प्लेयर अलवेज एक्सक्लूडेड, तब ये होगा। तो इंक्लूडेड में दोनों तरफ से देखिए ध्यान देना, NCR में इंक्लूडेड था तो दोनों से माइनस किया था, एकदम पार्टिकुलर प्लेयर एक्सक्लूडेड है तो ओनली हम N से माइनस कर रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान देना, इतना ही डिफरेंस हुआ। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, C नंबर की तरफ। C में आंसर C। One particular player is always included and one particular player is always excluded. देखिए जब पहला क्या क्वेश्चन कंडीशन दे रहा है, हमारे पास 15 मेंबर 15 क्रिकेटर है, मतलब वन पार्टिकुलर मेंबर एलवेज इंक्लूडेड। इसे 15 से एक हमने निकाल दिया तो मेरे पास कितने बचे 14, फिर 14। और बोल रहा है कि तो ये जो होगा 11 में से कितने होंगे, एक को तो ऑलरेडी चुन लिया इंक्लूडेड, अर्थात -10। नेक्स्ट बोल रहा है वन पार्टिकुलर पेयर इज एलवेज एक्सक्लूडेड, अर्थात मेरे पास 14 थे चुनने के लिए, एक को तो हमने पहले ही चुन लिया तो 10 सिलेक्ट करना पड़ेगा मेरे को। अभी एक को लेना ही नहीं है तो अर्थात 14 में से एक माइनस हो चला गया तो कितना बचे 13। ये चीज़ को आप समझ रहे हो, यही गलती कर लेते हैं स्टूडेंट। देखो बोल रहा है कि वन पार्टिकुलर प्लेयर इज इंक्लूडेड इफ one particular player is included, we have to then we have 14 players for selection of 10 players, क्योंकि एक एक माइनस होगा। एंड इफ वन पार्टिकुलर प्लेयर इज एलवेज एक्सक्लूडेड, and also लिख देता हूँ, also if one particular player is always excluded then there remains how much players, 13 players to select 10 players. Therefore 10 players out of 13 can be selected in 13C 10 way।
अभी इसका तोड़ लेते हैं। फैक्टोरियल 13 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 13 माइनस 10 इंटू फैक्टोरियल 10 इक्वल टू कितना आएगा, ये इधर कर रहा हूँ मैं, 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाई ये कितना है, फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 10, ये दोनों कटा और फैक्टर इसका 13 इंटू 12 इंटू 11 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 का 2 इंटू 3 या 1 भी लिख दो, ये कितने से कटेगा, 6 या 2 आएगा, ये कितना हुआ, शायद 286 आएगा। मल्टीप्लाई 11 टू द 22, 20 को 13 से करेंगे, 13 टू द 26, 26 टू 28, इतना आंसर। तो इतने वैसे हम कर सकते हैं। अब इसमें ध्यान दीजिए, देखिए पहला क्या बोल रहा है, वन पार्टिकुलर पेयर इज इंक्लूडेड, 11 इज इंक्लूडेड, अर्थात हमको 11 सेलेक्ट करना है। एक हमने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया, हमारे को बचा कितना सेलेक्ट करने के लिए 10, और जो हमारे पास 15 थे, 15 से एक हमने सेलेक्ट कर लिया, तो एक घटा दे 14 बचे। नेक्स्ट बोलता है कि और एक आदमी को लेना ही नहीं, अर्थात इन 14 बचे थे, उनमें से एक को नहीं लेना है, अर्थात माइनस क्या हुआ था, 15 में से एक ऑलरेडी लेना है तो 14 बचे, और 11 में सेलेक्ट करना है, एक ऑलरेडी ले लिया, 10 बचे, लेना पड़ेगा हमको। अब नेक्स्ट बोलता है कि 14 में से एक को नहीं लेना है, तो हमारे पास 13 बचे, 13 में से हमको 10 सेलेक्ट करना है, तो वही किया मैंने। आप लोगों को समझ आया होगा। देखिए ये अलग अलग है, एग्जाम में कोई एक भी आ सकता है, हो सकता है इतना ही छोड़ दे, इसको ना कहो कि ये बोल दे, ये बोल दे, ये बोल दे, या 2 को दे दे। मार्क के ऊपर बेस में वो करता है, डिपेंड करता है कि कौन कितने कितने देंगे, कितने मार्क्स का सम वो देंगे, उसी तरह से। थैंक यू, आप लोगों को समझ आया होगा।